हेलो एवरीवन। ये मेरे हाथ में क्या होगा? कैन यू गेस दिस? ये किडनी में का निकाला हुआ स्टोन है। एक्चुअल किडनी में का स्टोन है। इसका वेट अभी मैंने किया, इट इज़ अराउंड 150 ग्राम्स। तो ये इतना बड़ा स्टोन, इतना हैवी, ये किडनी में से निकला हुआ है। तो आज किडनी स्टोन्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। यूरिनरी स्टोन या किडनी स्टोन जो है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में किडनी से लेकर के यूरेथ्रा तक, जो पेशाब की नली होती है, वहाँ तक कहीं पे भी बन सकता है, या रुक सकता है, या वहाँ पे पाया जा सकता है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे, ये जो स्टोन निकला है यहाँ से निकला हुआ है। ये स्टैगॉन स्टोन बड़ा यहाँ था। ये किडनी है, इसमें यूरिन बनता है। ये नली से नीचे आता है, इस ब्लैडर में आता है ऐसे, और ब्लैडर से बाहर आता है। ठीक है, यूरिन से। तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ तक का एरिया है, ये मर्दों में, मेल्स में और स्त्रियों में सेम होता है। तो किडनी स्टोन की जब हम बात करेंगे तो ये मर्दों में और स्त्रियों में, बच्चों में भी आजकल पाया जाता है। तो किडनी में जब स्टोन होता है तो हम उसको किडनी या रीनल स्टोन बोलते हैं। जब ये यूरेटर में आता है तो इसको यूरेट्रिक स्टोन बोलते हैं। यहाँ ब्लैडर में इट इज कॉल्ड ब्लैडर स्टोन या वेसाइकल स्टोन। या कभी कभी यहाँ अटक जाता है और इससे इमरजेंसी होती है, ये पेशेंट यूरिन रुके हुए हालत में आता है। तो ये जो किडनी स्टोन्स हैं, ये क्यों बनते हैं और इसके ऊपर हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और अगर आपको एक बार बना है तो आगे चल के हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि ये फिर से ना हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो किडनी स्टोन बेसिकली बनता है हमारे डाइट से, लाइफस्टाइल से, पानी कम पीने से, और डाइट में गलत चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करने से। और कॉमनली ये कॉजेस है। एक और कॉज जेनेटिक कॉज होता है। जैसे स्टोन बनने की जो प्रक्रिया होती है यूरिन में, ये सभी में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इसका स्टोन नहीं बनता। जब ये स्टोन बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स होती है या कुछ तत्व होते हैं यूरिन में कि जो इसका स्टोन नहीं बनने देते, ये डिसॉल्व करके निकल जाता है। उसके साथ साथ अगर हम पानी की मात्रा एडिक्वेट लें, अच्छे से हम पानी पिए, तो ये स्टोन बनने के पहले ही यूरिन से पास होता रहता है। अभी जो मरीज किडनी स्टोन के होते हैं, जो डिसीज बोलते हैं जिसको मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टोन डिजीज, मतलब ये बीमारी है एक प्रकार की, तो इनमें ये एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है। कभी कभी कैल्शियम या ऑक्सैलेट जो मैकेनिज्म होते हैं, इसमें गड़बड़ होती है। यूरिक एसिड इनमें ज़्यादा पाया जा सकता है। तो ये अलग अलग कारण है जिससे किडनी स्टोन बन सकता है। बट मेनली अगर ये कारण नहीं है तो मैक्सिमम पेशेंट में आप देखेंगे कि ज़्यादातर डाइट, रॉन्ग लाइफस्टाइल, कपल्ड विद सम अदर डिजीज। अच्छा, और एक बात, डायबिटिक्स में भी स्टोन की मात्रा ज़रा ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि डायबिटिक्स में भी थोड़ा यूरिन थोड़ा थिक और सुपर सैचुरेटेड होता है। तो जो शुगर के मरीज हैं उन्होंने भी प्रिकॉशन लेने चाहिए। अब किडनी स्टोन में हमने प्रिकॉशंस, मतलब बेसिकली कैसे है कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। पेशेंट को होगा दर्द, तो ये दर्द थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो सकता है। फ्लैंक पेन, इस साइड में किडनी का पेन है तो उसको एक्चुअली फ्लैंक पेन होता है। लेकिन अगर ये स्टोन यूरेटर में आता है तो ये बहुत सीवियर एक्यूट पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत भयंकर दर्द के साथ भी पेशेंट आ सकता है। उसका मतलब ऐसा जैसे मछली जैसा तड़पता है, मछली पानी के बाद निकलने के बाद कैसे होता है वैसे तड़पता है पेशेंट दर्द से, कोलिक बोलते हैं उसको। तो ये दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। और ये अगर प्लेन में आ जाए या आप रात को ट्रेन से ट्रैवल करते आ जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है इसमें। इसको आपको इंजेक्टेबल पेन किलर ही देना पड़ता है, तभी ये पेन शांत होता है। थोड़ा बहुत जो दर्द है, इससे कम दर्द है, ये टैबलेट से भी कम किया जा सकता है। तो मेनली पेशेंट को, मरीज को पता कब चलेगा अपने को स्टोन है, कि जब उसको दर्द होगा, या फिर कभी कभी ब्लड से खून जाता है, लाल पेशाब होती है। कोई मरीज इन्फेक्शन लेके आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और जब उसकी जांच की जाती है, उसका उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है, तब पता चलता है कि इनको स्टोन था। आजकल बहुत सारे लोग रूटीन हेल्थ चेकअप्स जो होते हैं उसमें सोनोग्राफी के करते हैं, जैसे रूटीन हेल्थ चेकअप में, तो उसमें पेशेंट को, मरीज को पता चलता है कि मुझे यूरिनरी स्टोन है। तो यूरिनरी स्टोन का मेन इंसिडेंस जो था, जो 20 साल पहले था और अभी, ये बढ़ते जा रहा है।
ये बढ़ते जा रहा है, इसके अनेक कारण हैं। एक तो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा अनहेल्दी है, खाने की मात्रा हमारी थोड़ी अनहेल्दी है। और पहले जैसे 20 साल या मैं मेरे बचपन में जितना एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन था हमारा, या चीज़ का कंजम्पशन था, वो नहीं था। उन दिनों में डोमिनोज नहीं था, पिज्ज़ाज बर्गर ये सब नहीं थे, घर का खाना खाते थे, तो उसमें इंसिडेंस कम था। अभी इंसिडेंस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। दूसरा और एक कारण है एक्सपोनेंशियली बढ़ने का, अल्कोहल का एक कल्चर है, शराब पीने का कल्चर बढ़ते जा रहा है इंडियन सोसाइटी में। डेट इज ऑल्सो कॉजिंग। हाँ, बियर पीने से स्टोन निकलता नहीं है, ज़्यादा शराब पीने से स्टोन बनता है। और वो ये बहुत सारे मरीज मुझे पूछते हैं कि सर मुझे स्टोन बन गया तो मैं बियर पीऊँगा तो नहीं बनेगा, कि नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। तो ये ध्यान में रखें कि अल्कोहलिज्म इज वन ऑफ द रीजंस, एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन फॉर स्टोन फॉर्मेशन। नमक की मात्रा जो हम खाते हैं, डाइट में कंज्यूम करते हैं, ये और एक कारण है। तो एनिमल प्रोटीन्स, नमक की मात्रा, अल्कोहल, ये अवॉइड करना चाहिए। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, 3.5 से 4 लीटर पानी का कंजम्पशन होना चाहिए। लेकिन हमको कैसा पता चलेगा कि हम जितना पानी पी रहे हैं ये हमारे लिए एडिक्वेट है कि नहीं? तो उसमें अगर कलर, आपके यूरिन का कलर अगर पानी के कलर जैसा है तो आप एडिक्वेटली हाइड्रेटेड है, तो आपने अच्छे तरीके से पानी पिया हुआ है, यू आर वेल हाइड्रेटेड। दैट इज द एंड पॉइंट। क्योंकि अगर एक कोई वर्कर है जो बाहर आउटडोर्स काम करता है, तो उसका पानी का कंजम्पशन और एक सेडेंटरी आदमी जो ऑफिस में काम करता है उसका सेम नहीं होगा। क्योंकि जो बाहर काम करता है या जो एक्सरसाइज करता है या जिसको स्वेटिंग ज़्यादा होता है उनका वाटर कंजम्पशन इज मोर। तो एक एक गाइडलाइन इज 4 लीटर्स, लेटर से रफ गाइडलाइन 3.5 से 4 लीटर। लेकिन अगेन यू हैव टू, आपने देखना है कि आपके यूरिन का कलर पानी जैसा क्लियर हो। तो स्टोन का इंसिडेंस बढ़ रहा है। आप प्रिकॉशन रखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप गुजर बसर करें, मद्यपान का सेवन है वो कम करें, नमक की मात्रा कम करें, ऊपर से नमक ना ले, नमकीन चीज़ों का सेवन ना करें। स्टोन एक बार बन गया है आपको, आपने उसका ट्रीटमेंट लिया या अपने आप से निकल गया या आपने लेज़र ट्रीटमेंट किया उसका, तो उसके बाद प्रिकॉशन लेना और इम्पोर्टेंट होता है। हर एक मरीज ये सवाल ज़रूर पूछता है कि मुझे ये स्टोन वापस होगा क्या? तो आंसर ये है, इसका उत्तर ये है कि ज़रूर होगा। अगर आपने आपके रहन सहन में बदलाव नहीं किया, आपके खान पान में बदलाव नहीं किया, तो अभी जो बना है वो वापस बनेगा। कंसेप्ट जो है कि जैसे ओपन ऑपरेशन अच्छा है कि लेजर ऑपरेशन अच्छा है, ये एकदम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ऑपरेशन का जो स्टोन निकालने का प्रोटोकॉल है वो एकदम स्टैंडर्ड है। तो स्टोन निकालने के अलग अलग टेक्निक्स है, उसमें लिथोट्रिप्सी एक टेक्निक है, दूरबीन से निकाला जाता है, लेज़र का यूज़ होता है, होल्मियम लेज़र, थूलियम फाइबर लेज़र का। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस और विकल्प है। टेक्नोलॉजी की वजह से ये ऑपरेशन ज़्यादा सरल हुए हैं, पेशेंट के लिए ज़्यादा पेशेंट फ्रेंडली हुए, पेनलेस हुए, दर्द उनका नहीं होता, और पेशेंट का डिस्चार्ज 1 या 2 दिन में होता है, और रिटर्न टू वर्क, वापस काम पे पेशेंट जल्दी लगता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें ताकि आपको स्टोन ना हो। और आपको अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे यूरिन में बर्निंग है, दर्द है, आपको इन्फेक्शन हुआ था या कभी ब्लड गया था, तो ज़रूर आपके यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और अगर आप उनमें से हैं जिनको कुछ भी नहीं और आप एकदम हेल्दी है, तो ऑल द बेस्ट टू यू। लेकिन कभी कभार अगर आपने हेल्थ चेकअप किया तो उसमें सोनोग्राफी जरूर करें। अच्छा, स्टोन 2 जगह और बन सकता है, वो है पित्ताशय की नली, गॉल ब्लैडर, उसमें भी स्टोन बन सकता है जो कि बहुत ही कॉमन है। और दूसरा पैनक्रियास में बन सकता है, पैनक्रियाटिक जो कैनिकुलस में, उसको पैनक्रियाटिक कैनिकुला बोलते हैं। तो ये जीआई सिस्टम से रिलेटेड स्टोन्स है, और ये भी थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो स्टोन एनीवेयर इन द बॉडी इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, तो उसकी ट्रीटमेंट, उसका उपचार करना ज़रूरी है। और मैं और विस्तार में और सविस्तर बताऊंगा आपको कि ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है और कैसे कैसे की जाती है। थैंक यू वेरी मच।